गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें हम अब तक सीख चुके हैं कंपैरिजन a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। साथ साथ सॉल्यूशन फाइंड करने के टू मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी हमारी वो होने वाली है बच्चों थर्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपको नाम से ही समझ आ रहा है बच्चों, आपको कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इस मेथड को। इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड एज अ गेम चैप्टर है बच्चों, आप समझिएगा। एक गेम की तरह होगा बच्चों ये क्वेश्चन हमारा, कोई क्वेश्चन नहीं है, गेम की तरह है, इसको खेलना है हमारे को। देखिए बच्चों, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन पता है बच्चों, ये आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में सीखी थी। आपने साथ साथ ये भी सीखा था कि इस चैप्टर में हमें टू इक्वेशंस पढ़नी है, तो हमने दोनों इक्वेशंस के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली है। फर्स्ट के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, हमें इस मेथड में करना क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो हमें याद रखना है कि इस वाले मेथड में जब हमें क्वेश्चन करने को मिलेगा तो राइट हैंड साइड पे हमेशा 0 प्रेजेंट होना चाहिए। जितनी भी कांस्टेंट टर्म हमारे को अगर क्वेश्चन मिल रही है उसको ट्रांसफर करेंगे हम एलएचएस पे, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर एक पैटर्न फॉलो करना है, वो पैटर्न है हमारा x इज इक्वल्स टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। x के नीचे आप कुछ नंबर्स लिखेंगे, y के नीचे, और ऐसे ही 1 के नीचे भी आप कुछ नंबर्स लिखेंगे। देखिए वो किस तरीके से लिखना है उसको सीखेंगे, बट एक बात समझिएगा बच्चों, ये जो आपने लिखा है x इज इक्वल्स टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, आपको बुक्स में हो सकता है लिखने को देखने को मिले x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 1। तो ये पैटर्न भी बिल्कुल ठीक है, बुक वाला पैटर्न भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका अलग अलग मेथड है, दोनों कराने के तरीके अलग है, इसको सीखिए बच्चों। देखिए क्या करना है हमारे को, अगर हमें x के नीचे लिखना है तो हम x को हाइड कर लेंगे। यहां से x के नीचे लिखना है तो किसको हाइड करना है, x को। अब देखिए कॉफिशिएंट का यूज करते हुए देखना है क्या क्या कॉफिशिएंट बचे। यहां से कॉफिशिएंट बचा b1 और यहां से c2, तो हम b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, b1 मल्टीप्लाई बाय c2, ऐसे b2 मल्टीप्लाई बाय c1। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे, b1 मल्टीप्लाई बाय c2, b2 मल्टीप्लाई बाय c1, और दोनों के बीच में फिक्स साइन है, वो साइन हमेशा कौन सा यूज होगा, नेगेटिव साइन। ये फॉर्मूले का साइन है बच्चों। ऐसे ही माइनस वाई, वाई के नीचे आप लिखने वाले हैं, तो आपकी बार आप क्या करेंगे, वाई को हाइड करेंगे बच्चों। तो देखिए जैसे हमने वाई को हाइड करा तो बचा a1 मल्टीप्लाई बाय c2, a2 मल्टीप्लाई बाय c1। तो a1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, c2 से, तो हम यहां पे लिखेंगे a1 मल्टीप्लाई बाय c2, बीच में साइन कैसा, नेगेटिव, a2 मल्टीप्लाई बाय c1। अगर आप यहां पे प्लस वाई यूज करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, a2 c1 को आपको पहले लिखना होगा। जैसे आपको नेगेटिव वाई यूज नहीं करना, पॉजिटिव वाई यूज करना है, तो देखिए हमने क्या किया था, हमने किया था a1 को किससे मल्टीप्लाई, c2 से। पहले ऐसे क्रॉस करा था हमने, पहले ये लाइन बनाई, देन ऐसे बनाया। लेकिन अगर आप y के नीचे y को पॉजिटिव लेके चलना चाहते हैं तो पहले a2 को c1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर a1 को c2 से, तो आप यहां पे साइन पॉजिटिव लेके चल सकते होंगे। लेकिन बच्चों नेगेटिव साइन ज्यादा इजी है, तो इसलिए याद रखिएगा, एक बार नेगेटिव दोबारा सीखिए। ऊपर लिखेंगे आप माइनस वाई अपॉन क्या लिखना है आपको, a1 c2 a2 c1। देखिए क्रॉस आप बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, पहले यही लाइन बनाते हैं, देन ये ऐसे ही 1 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट c1 c2 है, इसलिए कांस्टेंट के नीचे लिखना है तो कांस्टेंट को हाइड करिए। देख क्या बच गया, a1 b2 a2 b1, तो बन जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा बच्चों फॉर्मूला होगा जो हमें यूज करना है, याद करने की जरूरत नहीं है, हम इसको बनाना सीख चुके हैं, अब क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करना इसको सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पर बेस्ड।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। चलिए ये क्वेश्चन आपको गिवन है बच्चों, यहां से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला वर्क आपको क्या करना है, 5 को यहां ट्रांसफर करना है और 8 को भी यहां ट्रांसफर करना है। तो जैसे ही आप इसको ट्रांसफर करेंगे बच्चों, ये आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब एक पर्टिकुलर पैटर्न जैसे आपको बताया गया था, x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x के नीचे लिखना है आपको यहाँ पे कुछ, y के नीचे और 1 के नीचे। चलिए x के नीचे लिखते हैं हम। x के नीचे लिखना है तो बच्चों x को हाइड कर लो, ये आपको नजर नहीं आना चाहिए, एक बार इसको हटा देते हैं। देखिए अब आपको क्या नजर आता है, y का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, -8 से। तो 1 को अगर आप -8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है आपको -8। ऐसे ही -5 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 2 -10। और दोनों के बीच में साइन कैसा लगाना है, नेगेटिव साइन, माइनस का साइन। चलिए अब y के नीचे लिखना है तो इसको लिख लेते हैं एक बार, 2x 3x। y के नीचे लिखना है तो y को हाइड कर लीजिए, मैं एक बार आपको समझाने के लिए हटा रहा हूं बच्चों यहां से, ये मैंने इसको यहां से हटाया। तो y के नीचे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -8 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -8 वी गेट -16। 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -15, दोनों के बीच में साइन कैसा, माइनस का। ये बाय डिफॉल्ट माइनस साइन यूज होता है बच्चों, क्लियर। वापिस से क्वेश्चन को इसी फॉर्म में लिख चुके हैं। अब लिखना है कांस्टेंट के नीचे, तो बच्चों कांस्टेंट के नीचे लिखना है, कांस्टेंट को हाइड करा तो 2 से मल्टीप्लाई 4, 3 1 से मल्टीप्लाई, तो बनेगा 4 3, ये क्लियर। इसके बाद सॉल्व करते हैं, x -8 माइनस माइनस प्लस, सो इट बिकम्स -8 प्लस 10 माइनस y इज इक्वल्स टू -16 प्लस 15, माइनस माइनस प्लस तो बन गया +15। 1 4 -3 1, तो हमारे पास बच्चों इतना बन चुका है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, x अपॉन -8 प्लस 10 वी गेट 2 माइनस y अपॉन -16 प्लस 15 -1 इज इक्वल्स टू 1। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक बार जो हमारा बना है वो बना है x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 1। तो हमने आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट को उठाना है थर्ड वाले के साथ, फिर सेकेंड को थर्ड वाले के साथ। सो वी गेट, तीनों आपस में इक्वल है ये, x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। सो x कितना मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2। ऐसे ही इन दोनों को उठाएंगे तो आप देख ही पा रहे हैं यहां से कि y की वैल्यू कितनी 1। तो देखिए ये एक तरीका है बच्चों, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1, सोल्यूशन इससे हमें फाइंड हुआ। तो ये था बच्चों हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। याद करिए क्या करना है, सबसे पहला काम 5 और 8 को वहां ट्रांसफर करना है, फिर पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना है, x इज इक्वल्स टू माइनस y इज इक्वल्स टू 1। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अभी सीख ही चुके हैं, इसके बाद सॉल्व करना और फाइनल आंसर आपके सामने होगा। तो आपने अब तक कौन कौन से मेथड सीखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तीनों मेथड्स में बच्चों आपको मैं कहना चाहूंगा एलिमिनेशन मेथड ज्यादा इजी है, आगे तक भी हमारे इसको ही काम में लेना है एलिमिनेशन में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको तभी यूज में लेना है जब आपसे कहा जाए। तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इससे ही, क्वेश्चन नंबर 2, उससे आपको बिल्कुल परफेक्टली ये मेथड समझ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब सेकंड क्वेश्चन से ही समझ आना है। देखिए ये आप मेरे साथ करिएगा बच्चों, वीडियो पोस्ट करके पहले आप ट्राई करिएगा फिर वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन है 3x प्लस वाई माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड 2x प्लस 5y माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। देखिए इस इक्वेशन में सबसे अच्छी बात है आपको शिफ्ट भी करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपको शिफ्टेड दे रखे हैं
तो सिंपल जो फॉर्मूले का पैटर्न है उसको अप्लाई करना है। चलिए करिए। x इज इक्वल्स टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। x को हाइड करना है। अब आपने x के नीचे लिखना है। x के नीचे लिखेंगे तो आपके लिखेंगे y के आगे 1 मल्टीप्लाई बाय -33, तो ये आता है -33। इसको बच्चों ब्रैकेट में रखिएगा, मल्टीप्लाई करने पे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। ऐसे ही सेकंड ब्रैकेट में देखिए क्या बनेगा, 1 आप -33 से कर चुके हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 5 को 30 से करते हैं 35 से 150, बीच में साइन कैसा आएगा, माइनस का। ऐसे ही y के नीचे लिखना है तो y को हाइड करा, 3 मल्टीप्लाई बाय -33 दैट इज -99, 2 मल्टीप्लाई बाय -30 माइनस का आएगा 60, बीच में साइन हमेशा माइनस का। ऐसे ही 1 के नीचे लिखना है आपको बच्चों, तो 1 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हाइड करा, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 15 बनाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन गया 15 -2। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, -33 प्लस 150 इज इक्वल्स टू -y -99 माइनस माइनस प्लस 60 इज इक्वल्स टू 1/13। तो यहां से मिला हमें x अपॉन, माइनस करते हैं, 117 माइनस y अपॉन, यहां से बचेगा -39 इज इक्वल्स टू 1/13। तो ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फर्स्ट को उठाना है थर्ड के साथ, फिर सेकंड को उठाएंगे थर्ड के साथ। तो हमने x अपॉन 117 को सॉल्व करा 1/13 के साथ, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 13x इज इक्वल टू 117, इट मीन्स x इज इक्वल टू 117/13, तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें कितनी, 9। x 9 आ चुका है। अब की बार इन दोनों को उठाते हैं, यहां से y मिलेगा हमें, y/39 इज इक्वल टू 1/13, so we get y is equals to 39/13 and it is y is equals to 3. So our final answer is x is equals to 9 and y is equals to 3. तो बच्चों हमें अगर हमारा आंसर चेक करना है तो देखिए किस तरीके से आंसर चेक कर सकते हैं। आपको जो x और y की वैल्यू मिली है ये दोनों इक्वेशन में पुट करके देखिए, करिए पुट, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 तो ये आता है 27, ऐसे ही प्लस y कितना था, 3, 27 प्लस 3 कितना बना, 30, माइनस क्या करना है इसमें से, 30, तो 30 माइनस 30 0, देखिए बन रहेगा 0। हमारे आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं, इट मींस ये सही है। सेकंड में भी करके देखिए, 2x, x की वैल्यू कितनी है, 9, तो 2 इंटू 9 बन गया 18, प्लस 5 इंटू y, y था 3, 5 3 जा 15 माइनस 33, ये 18 प्लस 15 33, 33 माइनस 33 कितना आएगा, 0। तो ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट सॉल्यूशन है। तो आप ये इन x और y की वैल्यू से, x और y की वैल्यू को बच्चों पुट करके देखेंगे तो आंसर पता लग जाएगा। ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन पर भी चेक कर सकते हैं। एक और डाउट बच्चों जो आता है यहां से, एक बहुत अच्छा पॉइंट देखिए, बच्चों का ये होता है कि किसी एक क्वेश्चन को अगर हम अलग अलग मेथड से सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो आंसर डिफर नहीं करना चाहिए। तो आप याद रखिएगा, किसी भी मेथड से ट्राई करें, इवन ग्राफिकल मेथड से भी जब हम करेंगे तभी भी आंसर यही आएगा। तो आप किसी मेथड से ट्राई करें, आंसर सब में क्या आएगा, सेम ही आएगा। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।